हेलो गाइज, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं गियर बॉक्स। तो हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल में जो ट्रांसमिशन सिस्टम रहता है उसके अंदर गियर बॉक्स कहाँ पे रहता है, काम क्या करता है, और हमारे सबके मन में एक क्वेश्चन है काम कैसे करता है गियर बॉक्स। ये सभी चीज़ों को हम बारीकियों से समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा याद कर लेते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम को। अच्छा देखिए, ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या हो रहा था, ये हो गया हमारा व्हीकल का फ्रंट पार्ट और ये हो गए फ्रंट व्हील्स। यहाँ पे रहता है हमारा इंजन और इंजन से एक शाफ्ट निकल कर आता है और इस शाफ्ट के साथ हमारा लगा रहता है फ्लाई व्हील। अच्छा, फ्लाई व्हील के साथ यहाँ पे रहता है एक क्लच, इसको हम बोलते हैं क्लच, पता है हमको। और क्लच से जो शाफ्ट निकलता है वो शाफ्ट हमारा जा पहुंचता है किसके पास, हमारा गियर बॉक्स के पास। तो ये हो गया गियर बॉक्स। और गियर बॉक्स के साथ यहाँ पे हमारा ये जो शाफ्ट हमारा निकलता है गियर बॉक्स से, उसके साथ हमारा लगा रहता है प्रोपेलर शाफ्ट। ओके, प्रोपेलर शाफ्ट लगा रहता है थ्रू द यूनिवर्सल जॉइंट। ओके, तो ये दोनों के बीच एक जॉइंट रहता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल जॉइंट। ओके, तो ये प्रोपेलर शाफ्ट को वही पावर ट्रांसमिट हो जाता है, उसके बाद पावर हमारा जाकर पहुंच जाता है डिफरेंशियल में और डिफरेंशियल से रियर व्हील्स तक। ओके, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। मतलब इंजन से जो पावर आ रहा था वही पावर हमारा फ्लाई व्हील को जाता था, उसके बाद क्लच, क्लच से गियर बॉक्स और गियर बॉक्स से प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट से डिफरेंशियल, डिफरेंशियल से रियर व्हील्स। तो इस तरह हमारा व्हीकल मूवमेंट कर रहा था। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर क्लच का काम क्या रहता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं गियर बॉक्स। तो हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर ये जो गियर बॉक्स रहता है, ये गियर बॉक्स का रोल क्या है, ये कौन सा कैरेक्टर प्ले करता है इसके अंदर, इसी को हमको समझना है। ठीक है, अच्छा तो ये जो गियर बॉक्स है इसको तो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं गियर बॉक्स करता क्या है, फंक्शंस क्या रहता है गियर बॉक्स का, यहाँ पे हम क्यों इसको लगा रखे हैं और इसी को हम यहाँ पे नहीं रखे होते तो प्रॉब्लम्स क्या हो सकता था, ये सभी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा चलिए देख लेते हैं। अच्छा, तो होता क्या है, देखिए पावर हमारा ट्रांसफर होकर आ रहा है और यहाँ पे हमको पहुँचाना है रियर व्हील्स में। तो ये दोनों के बीच मतलब क्लच एंड ये जो हमारा हो गया प्रोपेलर शाफ्ट, ये दोनों के बीच में ही रहता है हमारा गियर बॉक्स। तो ये हो गया इसका लोकेशन। अच्छा, तो फंक्शन क्या करता है, फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया है कि टू चेंज द रेशियो ऑफ टॉर्क आउटपुट टू द टॉर्क इनपुट। अच्छा, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जितना टर्क रहेगा वहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे इतना टर्क नहीं रहेगा। मतलब क्या है कि मान लीजिए इंजन से जो हमारा पावर आ रहा होता है यहाँ पे हमारा है 60 न्यूटन मीटर का टर्क। ओके, यहाँ पे है हमारा 60 न्यूटन मीटर का टर्क। लेकिन जब ये जो आउटपुट शाफ्ट है, आउटपुट शाफ्ट के पास ये जब रोटेट हमारा हो रहा होगा, जब ये रोटेट करेगा तो इसके बाद ये भी रोटेट करेगा, ये पूरे सिस्टम्स के जो अरेंजमेंट किया गया है उसके हिसाब से ये रोटेट करेगा। तो होगा क्या, बेसिक काम इसका क्या है, यहाँ पे अगर 60 न्यूटन मीटर टर्क रहता है तो यहाँ पे क्या होगा, 30 रहेगा, 90 रह सकता है, 80 रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, लेकिन 60 नहीं रहेगा। ओके, मतलब यहाँ से जितना पावर हमारा आ रहा होता है यहाँ पे उतना पावर नहीं रहेगा, क्योंकि हमको एक रिलेशनशिप पता है। क्या है वो रिलेशनशिप, टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। मतलब क्या होता है, अगर टर्क हमारा बढ़ जाता है, टॉर्क अगर हमारा बढ़ जाता है तो स्पीड जो है, स्पीड हमारा घट जाता है। ओके, अगर स्पीड को हम बढ़ा देंगे तो टॉर्क हमारा क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रोसेस। तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे जो इनपुट शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट में अगर 1000 आरपीएम है हमारा, इसका जो रोटेशन है अगर यहाँ पे 1000 है आरपीएम, तो यहाँ पे क्या होगा, 300 से लेकर 400 तक आरपीएम ही रह पाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंजन से जो हमारा पावर आ रहा होता है, मतलब 1000 आरपीएम अगर आ रहा है, अगर इसको हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। मतलब ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ये दोनों को डायरेक्टली हम कनेक्ट कर देंगे तो
क्या होगा, बीच में गियर बॉक्स नहीं रखेंगे तो ये जो 1000 आरपीएम है ये तो डायरेक्टली हमारा ट्रांसफर होने लगेगा। जब ये ट्रांसमिट होने लगेगा तो जब आप क्या करोगे, व्हीकल को स्टार्ट करोगे तो अपना व्हीकल भागना शुरू करेगा, ठीक है, और ऐसे भागेगा कि सब तोड़ ताड़ के आगे जाएगा, क्योंकि 1000 आरपीएम अगर व्हीकल को लग रहा है तो व्हीकल अपना कहाँ पे जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, गियर बॉक्स का पूरा अरेंजमेंट करते हैं, जिसके वजह से स्पीड हमारा रिडक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गियर्स का अरेंजमेंट रहता है जिसको हम समझने वाले हैं, बताऊंगा अभी, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। तो गियर का बेसिक काम क्या होता है, ये जो बॉक्स है ये क्या करेगा, हमारा ये जो आरपीएम है, ये जो स्पीड है और ये जो टॉर्क है, ये दोनों के बीच एक अंतर, एक डिफरेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब यहाँ से जो हमारा पावर आ रहा होता है ये पावर को हम घटाकर और कुछ मेंटेन करके जितना पावर हमको चाहिए होता है उतना ही पावर हम सप्लाई करेंगे, ओके, उतना ही पावर हम ट्रांसमिट करेंगे, पूरा का पूरा पावर हम ट्रांसमिट नहीं करने वाले। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, गियर बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, ओके। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड न्यूट्रल। अच्छा, अगर हमारा व्हीकल को रोकना है और स्टार्ट पे भी रखना है तो हम क्या करेंगे, तो हम न्यूट्रल में लाएंगे। अगर यहाँ पे गियर बॉक्स नहीं होता तो यहाँ पे जो इंजन का शाफ्ट है ये तो रोटेट करता है, जब ये रोटेट कर रहा होगा तो ये जो हमारा प्रोपेलर शाफ्ट है ये प्रोपेलर शाफ्ट भी रोटेट करेगा, तो हमारा तो व्हीकल रोटेट करेगा, ठीक है, हमारा व्हीकल भी मूवमेंट करने लगेगा। जब ये शाफ्ट हमारे रोटेट करेंगे तो व्हीकल तो मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं गियर बॉक्स को, क्योंकि अगर हमारे व्हीकल को हम ट्रैफिक में रुकना है तो हमारा व्हीकल रुक भी जाएगा और स्टार्ट भी होता रहेगा, ओके, मतलब स्टार्ट रहेगा और हमारा व्हीकल मूवमेंट भी नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूट्रल को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू रिवर्स व्हीकल। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्हीकल को अगर हमको रिवर्स कराना है, अगर हमारा जो गाड़ी है हम जिसको लेकर जा रहे हैं, अगर कहीं पे ऐसा नौबत आ जाता है कि हमको रिवर्स में लाना होता है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, व्हीकल को रिवर्स में डालते हैं। तो रिवर्स में जब हम डालेंगे तो ये गियर बॉक्स क्या काम करेगा, ये तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये जो गियर्स है ये जो हमारे मेस्ड है और जो काम कर रहे हैं ये तो हमारे रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने लगेंगे, लेकिन ये इंजन से जो शाफ्ट आ रहा होता है ये शाफ्ट हमारा जो भी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होता है वही डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा। अगर ये हमारा जब व्हीकल मूवमेंट कर रहा था आगे, तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, जब हमारा गाड़ी पीछे आएगा, जब हमारा कार पीछे आएगा, तब भी ये जो शाफ्ट है ये शाफ्ट हमारा क्या होगा, वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ओके। मतलब इसका जो डायरेक्शन है इसका डायरेक्शन फिक्स रहेगा, इसका डायरेक्शन फिक्स रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ ये जो शाफ्ट है इसका डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। ये शाफ्ट का डायरेक्शन, जो रोटेशन का डायरेक्शन है, ये चेंज होने से यहाँ पे हमको रिवर्स गियर मिलेगा। तो ये जो फंक्शन है इसको करने के लिए गियर बॉक्स की बहुत ही ज़रूरत होता है, ओके। अगर यहाँ पे गियर बॉक्स नहीं होता तो भाई हम रिवर्स कैसे लेते हम गियर, अच्छा, गियर को रिवर्स में, तो ये तो हो ही नहीं पाता। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे गियर बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गए सारे के सारे हमारे गियर बॉक्स के काम। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। एक्चुअली जब हमारा व्हीकल बनना शुरू हुआ 1885 में, उस वक्त ये जो सिस्टम आप देख रहे हो ये सिस्टम का इस्तेमाल हुआ, ओके। मतलब 1885 में जब हमारा व्हीकल बनना शुरू हो चुका था उस वक्त इसका इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि उस वक्त यही जो स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स है सिर्फ इसी का ही इन्वेंशन किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही पुराना एंड फास्ट गियर बॉक्स था, फास्ट गियर बॉक्स ये हमारा। आजकल के ज़माने में तो हम इसका इस्तेमाल करते नहीं हैं और बहुत सारे एडवांस आ चुके हैं, लेकिन इसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बेसिक लेवल को आप नहीं जानोगे तो आगे तो जा ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। तो चलिए इसको
समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हम इसको केस वाइज बांट रखे हैं, तो केस वाइज इसको समझेंगे। अच्छा, ये हो गया हमारा केस 1। केस 1 में हम देखेंगे न्यूट्रल कंडीशन में क्या होता है। उससे पहले चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उनके साथ भी रूबरू हो जाते हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो तीनों शाफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों। अच्छा, इसको हम बोलते हैं क्लच शाफ्ट। ओके, ये जो शाफ्ट है इसको हम बोलते हैं क्लच शाफ्ट। क्लच शाफ्ट इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो शाफ्ट है ये हमारा क्लच से ही निकल कर आ रहा होता है। क्लच से निकल कर आ रहा होता है गियर बॉक्स के अंदर। पता है हमको, क्लच में यहाँ पे ये शाफ्ट आ रहा था इंजन से और ये शाफ्ट जा रहा था, ये दोनों कभी मिलते थे कभी बिछड़ते थे, तो ये जो काम करता था क्लच करता था। ठीक है, तो इसीलिए ये क्लच के अंदर से ही गुजरता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्लच शाफ्ट। तो ये जो शाफ्ट आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं मेन शाफ्ट और ट्रांसमिशन शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट भी बोल सकते हो। अच्छा, ये जो शाफ्ट है एक्चुअली ये शाफ्ट हमारा क्या करेगा, ये शाफ्ट के पास जितना पावर पहुंचेगा वही पावर को ये डायरेक्टली ट्रांसफर कर देगा प्रोपेलर शाफ्ट को। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक काम। तो मेन शाफ्ट हमारा क्या करेगा, इसके पास जितना भी पावर आ पहुंचेगा ये उसको ट्रांसफर कर देगा। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, और एक शाफ्ट है जिसको हम बोलते हैं लेस शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट। ओके, तो ये जो लेस शाफ्ट है और काउंटर शाफ्ट है इसके ऊपर हमारे कुछ गियर्स लगे रहते हैं। ओके, तो ये जो गियर्स लगे रहते हैं ये एक्चुअली हमारे फिक्स्ड होते हैं, पूरे रिजिडली फिक्स्ड होते हैं। अच्छा, और ये जो शाफ्ट है ये शाफ्ट हमारा क्या करता है, हर वक्त रोटेट करता रहता है। मतलब जब हम हमारा व्हीकल को स्टार्ट में लगाएंगे, जब हम स्टार्ट करेंगे तो जब हमारा जो इंजन का शाफ्ट हो रहा होता है ये शाफ्ट जब हमारा रोटेट करेगा तो ये भी तो रोटेट करेगा। क्लच शाफ्ट जब क्लच शाफ्ट रोटेट करेगा तो ये हमारा रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये पार्ट हो सकता है हमारा रोटेट हो या ना हो, लेकिन ये जो शाफ्ट है ये शाफ्ट हमारा रोटेट करेगा। ठीक है, तो हर वक्त ये लेस शाफ्ट हमारा क्या करता है, रोटेट करता रहता है। ये हो गया कुछ बेसिक पार्ट। अच्छा, चलिए काम कैसे होता है। केस 1 में न्यूट्रल कंडीशन में क्या होता है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ये अभी हमारा न्यूट्रल है। हम न्यूट्रल में क्यों लगाते हैं, न्यूट्रल में लगाने का सिर्फ एक ही वजह है कि हमारा पावर ट्रांसमिट होता रहे, हमारा व्हीकल स्टार्ट होता रहे और हमारा व्हीकल मूवमेंट ना करे। ठीक है, हम तो यही चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे न्यूट्रल में लगाते हैं। तो ये जो केस आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल कंडीशन। न्यूट्रल कंडीशन में क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो आउटपुट शाफ्ट और मेन शाफ्ट, और मेन शाफ्ट के ऊपर जो हमारे फर्स्ट गियर सेकंड गियर जो भी लगे हुए हैं ये सारे के सारे अलग हो चुके हैं इनसे। ये जो हमारा लेस शाफ्ट है और काउंटर शाफ्ट है, काउंटर शाफ्ट के जितने भी गियर्स है इनके साथ कोई भी मेस्ट नहीं है, ये सब अलग हो चुके हैं। ये पार्ट जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा अभी अलग है, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूट्रल। इसका मतलब पावर तो हमारा आएगा, पावर हमारा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा रोटेट कर रहा है, लेकिन पावर ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या, न्यूट्रल कंडीशन। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे ये जो सीन क्रिएट हो रहा होता है ये पूरा का पूरा DDLJ का सीन क्रिएट हो रहा होता है। ओके, ये काजोल हो गया, ये शाहरुख हो गया, और ये दोनों के बीच में ही रहता है अमरीश पुरी। अगर यहाँ पे ये परमिशन नहीं देता है तो शाहरुख काजोल को नहीं ले सकता है। ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ पे पावर तो आ रहा होता है लेकिन यहाँ तक ट्रांसफर नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे न्यूट्रल कंडीशन। तो नेक्स्ट देख लेते हैं केस 2। तो ये हो गया केस 1। केस 2 में क्या होता है देखिए, केस 2 में बेसिकली हम क्या करेंगे, फर्स्ट गियर डालेंगे। ठीक है, अभी हमारे व्हीकल को आगे लेना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट गियर लगाएंगे। जब हम फर्स्ट गियर लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो आप देख रहे हो गियर, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट गियर। तो ये फर्स्ट गियर हमारा क्या करेगा, स्लाइड करेगा और स्लाइड करके आकर मेस्ड हो जाएगा किसके साथ, ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं काउंटर शाफ्ट फर्स्ट गियर। ओके, काउंटर शाफ्ट और लेस शाफ्ट फर्स्ट गियर। तो ये फर्स्ट गियर के साथ
ये फर्स्ट गियर हमारा क्या करेगा, आकर मेस्ट करेगा। जब ये दोनों मेस्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, ये जो शाफ्ट है ये तो हमारा रोटेट कर रहा है, मान लीजिए ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये जो शाफ्ट है ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तब क्या होगा, ये दोनों जब मेस्ट हो जाएंगे तो पावर हमारा ट्रांसमिट होगा, तो पावर हमारा ट्रांसमिट होगा। जब पावर ट्रांसमिट होगा तो ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। जब ये दोनों मेस्ट हो जाएंगे, ये फर्स्ट गियर और ये फर्स्ट गियर, तो क्या होगा कि पावर ट्रांसमिट होने के वजह से ये जो शाफ्ट है ये शाफ्ट हमारा रोटेट करेगा। जब ये शाफ्ट रोटेट करेगा तब हमारा पावर ट्रांसमिट होने लगेगा और जा पहुंचेगा रियर व्हील्स तक। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट गियर। तो जब हम फर्स्ट गियर लगाएंगे तो ये जो अब गियर देख रहे हो ये हमारा स्लाइड होकर मेश हो जाएगा किसके साथ, ये जो हमारा लेस शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट के गियर है, तो काउंटर शाफ्ट के फर्स्ट गियर के साथ ये मेश हो जाता है और मेश होने के वजह से पावर हमारा ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड केस। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होता है, हम सेकंड गियर डालते हैं। अभी फर्स्ट गियर हमारा हो चुका है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि सेकंड गियर डालेंगे। जब हम सेकंड गियर डालेंगे तो क्या होगा, देखिए जब सेकंड गियर हम डालते हैं तो ये जो आप देख रहे हो सेकंड गियर हमारा, ये जो मेन शाफ्ट के ऊपर जो सेकंड गियर लगा हुआ है ये गियर हमारा क्या करेगा, ये स्लाइड होकर आकर जा मिलेगा किसके साथ, ये जो सेकंड गियर आप देख रहे हो लेस शाफ्ट में। ओके, ये हो गया लेस शाफ्ट। तो लेस शाफ्ट का जो सेकंड गियर है इसके साथ मेश हो जाएगा हमारा मेन शाफ्ट का सेकंड गियर। ठीक है, तो ये दोनों जब मेश करेंगे तो ये तो हमारे रोटेट कर रहा है। जब ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में तो पावर तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जब यहाँ पे सेकंड गियर हम लगाएंगे ये तो स्लाइड होकर आएगा और ये हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अलग हो जाएगा क्योंकि इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। जब स्लाइड होगा तब गियर हमारे मेश करेंगे। ओके, तो स्लाइड होने का मतलब जब ये हमारा स्लाइड करेगा मतलब इसके साथ आकर मेस्ट करेगा तो ये हमारा पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केस 3 में जो सेकंड गियर हम लगाते हैं तो सेकंड गियर में क्या होगा कि ये जो गियर है ये हमारा आकर मेश हो जाएगा किसके साथ, ये सेकंड गियर के साथ। जब मेश हो जाएगा तो पावर हमारा ट्रांसफर होने लग जाएगा। यहाँ पे और एक चीज़ बोलना चाहूँगा गियर रेशियो के बारे में। अच्छा, जो पावर हमको ज़्यादा दे रहा होता है और कम दे रहा होता है, ओके, ये होता है हमारे गियर रिडक्शन के वजह से और गियर रेशियो के वजह से। गियर रेशियो का मतलब क्या होता है, देखिए ये हो गया एक बड़ा वाला गियर और ये हो गया एक छोटा वाला गियर। मतलब जी ये हमारा जब क्या होगा, मान लीजिए एक रिवॉल्यूशन लेगा, इसका जब एक पूरा का पूरा कंप्लीट रोटेशन होगा, 1 रिवॉल्यूशन होगा, तो क्या होगा, ये जो छोटा वाला पिनियन है ये छोटा वाला पिनियन हमारा मान लीजिए 5 बार या 6 बार ये हमारा घूम चुका होगा। ओके, तो यहाँ पे गियर रेशियो हमारा 6:1 निकल कर आ जाएगा। मतलब जब ये एक ही बार हमारा रोटेट करेगा तो एक ही बार रोटेट करने के लिए तो ये जो हमारा जो गियर आप देख रहे हो ये गियर को 6 बार लगभग 5-6 बार रोटेट करना पड़ेगा। मतलब ए पॉइंट से हमारा शुरू हुआ था और यही पॉइंट में पहुंचने के लिए ये गियर को जो ये रिवॉल्यूशन लेता है, ये रिवॉल्यूशन एक ही बार लेगा तो ये हमारा 5-6 बार लेगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, गियर रेशियो। और इसी के वजह से हमारा क्या होता है, गियर रिडक्शन होता है। ओके, तो यहाँ पे इसी के वजह से हमको क्या होता है, कभी ज़्यादा पावर मिलता है कभी कम पावर मिलता है। कम पावर क्यों मिलेगा, यहाँ पे ये जो बड़ा वाला गियर है ये तो एक ही बार रोटेट करेगा और ये 5-6 बार रोटेट करेगा। तो भाई जाहिर सी बात है, तो ये 5-6 बार रोटेट करेगा, ये धीरे धीरे घूमेगा, इसका मतलब हमारा यहाँ पे कम ही पावर ट्रांसमिट हो पाएगा। लेकिन जब सेकंड गियर को हम आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, जो यहाँ पे ये जो गियर था ये गियर का साइज अभी रिडक्शन हो चुका है, रिड्यूस
रिड्यूस हो चुका है। तो जो साइज रिड्यूस हो चुका है तो ये जब हमारा मान लीजिए एक रिवॉल्यूशन लेगा तो इसको 2 रिवॉल्यूशन या 1 रिवॉल्यूशन या 3 रिवॉल्यूशन, मान लीजिए 3 रिवॉल्यूशन लेना होगा। तो अगर ये 3 रिवॉल्यूशन में ये इसका 1 रिवॉल्यूशन बन जाता है तो हमारा जो पावर होता है वहाँ पे हमको इसके अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे हमको ज़्यादा पावर मिलेगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं गियर रिडक्शन और गियर रेशियो। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड गियर। तो सेकंड गियर में क्या होता है, ये जो हमारा सेकंड गियर रहता है ये गियर हमारा आकर इसके साथ मेस्ट कर जाता है और मेस्ट करने की वजह से पावर हमारा ट्रांसमिट होने लग जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद चलिए देख लेते हैं हमारा केस 4। केस 4 में थर्ड गियर लगाएंगे। जब हम अभी थर्ड गियर लगाएंगे तो क्या होगा, थर्ड गियर में ये जो आप देख रहे हो दोनों गियर, ये दोनों गियर पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों जब पीछे चले जाएंगे तो ये जो शाफ्ट आप देख रहे हो ये शाफ्ट आकर डायरेक्टली कांटेक्ट हो जाएगा किसके साथ, ये जो क्लच शाफ्ट है। ठीक है, अच्छा, ये जो क्लॉथ शाफ्ट है ये क्लॉथ शाफ्ट के साथ जब ये डायरेक्टली कांटेक्ट हो जाएगा तब ये तो रोटेट करने लगेगा, ये तो डायरेक्ट रोटेट करने लगेगा। जब ये डायरेक्ट रोटेट करने लगेगा तो यहाँ पे हमको ज़्यादा पावर भी मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज़ भी बोलना चाहूँगा, आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा एक क्वेश्चन, अगर यहाँ पे 1000 RPM आ रहा है तो 1000 RPM यहाँ पे भी चला जाएगा, तो हम गियर बॉक्स क्यों लगाए हैं? नहीं, 1000 RPM अगर यहाँ पे आ रहा है तो 1000 RPM यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा। क्यों नहीं पहुँच पाएगा? पावर यहाँ पे ये जो क्लॉथ शाफ्ट है, क्लॉथ शाफ्ट से तो पावर हमारा पहुँचता है इसके पास मेन शाफ्ट में, लेकिन उसके बावजूद भी वही पावर हमारा जाता है लेस शाफ्ट को। ये जो गियर हमारा है ये पूरा का पूरा इसके साथ मेस्ट होकर रहता है। ठीक है, मतलब कभी बिछड़ता ही नहीं है। ओके, तो ये मेस्ड है इसलिए कुछ पावर हमारा लेस शाफ्ट को भी जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हमको 300 से 400 RPM मिलेगा। तो ये है प्रोसेस। नेक्स्ट ये हो गया हमारा थर्ड गियर। थर्ड गियर के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या करेंगे, अभी हम रिवर्स में डालेंगे। जब रिवर्स में डालेंगे तो क्या होगा देखिए। अच्छा, पावर हमारा आ रहा होता है और पावर हमारा कंटिन्यूसली पहुंच रहा है लेस शाफ्ट में। जब लेस शाफ्ट में कंटिन्यूसली पहुंच रहा है तो ये तो रोटेट कर रहा है। अच्छा, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे जो ले गियर है, ले गियर के साथ यहाँ पे हमने लगा रखा है और एक गियर जिसको हम बोलते हैं आइडलर गियर। ओके, तो आइडलर गियर हमारा क्यों रहता है, बेसिकली रिवर्स पाने के लिए, हमारे व्हीकल को रिवर्स कराने के लिए हम क्या करते हैं, आइडलर गियर का इस्तेमाल करते हैं। ये गियर बॉक्स में होता क्या है देखिए कैसे काम करता है ये। अच्छा, अभी हम रिवर्स लगाए हैं, ये तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है लेस शाफ्ट। अभी क्या होगा, ये जो आइडलर गियर है ये आइडलर गियर हमारा ये भी तो रोटेट कर रहा है ना, ये भी तो रोटेट करेगा क्योंकि इसके साथ ये मेस्ड है, ये दोनों मेस्ड है। तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है तो ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो रिवर्स में क्या होता है, ये जो गियर होता है ये गियर हमारा आकर मैच हो जाता है किसके साथ, आइडलर गियर के साथ। ये जो गियर है फर्स्ट गियर, ये जो गियर आप देख रहे हो इसको हम फर्स्ट गियर बोलते हैं और रिवर्स गियर भी बोलते हैं। अच्छा, ये दोनों के, ये जो दोनों का काम कर रहा है एक ही गियर, तो ये गियर हमारा क्या करेगा, आकर मैच हो जाएगा किसके साथ, आइडलर गियर के साथ। जब ये मेस्ड हो जाएगा, अभी क्या हो रहा था, ये तो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, तो ये जब मेस्ड होगा उसके साथ ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेगा। ओके, तो ये जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेगा तब क्या होगा, हमारा व्हीकल अभी पीछे जाने लगेगा, अभी पीछे जाने लगेगा। मान लीजिए ये हो गया हमारा फ्रंट और ये हो गया हमारा रियर, तो ये अभी पीछे की तरफ जाने लगेगा हमारा व्हीकल। ओके, तो ये हो गया हमारा रिवर्स वाला गियर। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सिस्टम। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, क्लियर कराना चाहूँगा। देखिए ये जो देख रहे हो, ये जो लाइन है आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे बना रखा है शाफ्ट के ऊपर, इसको हम बोलते हैं स्प्लाइंट। स्प्लाइंट का मतलब क्या होता है कि हमारे
शाफ्ट के ऊपर मतलब ग्रूव होते रहते हैं। ओके, मतलब ऐसा कुछ ग्रूव्ड काटा रहता है जिसके वजह से हमारा क्या होता है, ये जो गियर आप देख रहे हो ये गियर हमारे स्लाइड करते हैं उसके ऊपर। स्लाइड करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे स्प्लाइंट का इस्तेमाल करते हैं गियर में, ठीक है। अच्छा, तो गियर में इस्तेमाल करते हैं और ये जो शाफ्ट है शाफ्ट में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा सिस्टम। और ये क्या हो रहा होता है, ये जो हमारे गियर्स होते हैं ये हमारे स्लाइड करके मेश कर रहे होते हैं, इसको हम स्लाइडिंग मेश बोलते हैं, ठीक है। ये मैं बोल चुका हूँ। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सिस्टम। तो ये जो सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे थे, ये सिस्टम का कुछ एडवांटेजेस था और कुछ डिसएडवांटेजेस भी था। तो एडवांटेजेस क्या था, देखिए एडवांटेजेस क्या है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमारा पूरा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो ये सिंपल सिस्टम हमारा होगा तो कॉस्ट भी तो बहुत ही कम रहेगा। तो ये क्या होगा, ये जो इसका जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन हमारा बहुत ही सिंपल है। तो कंस्ट्रक्शन होने के वजह से कॉस्ट भी हमारा बहुत ही लो है। ये हो गया इसका एडवांटेजेस। लेकिन डिसएडवांटेजेस ये है, देखिए ये जो हमारे स्लाइड करते हैं, स्लाइड करने के वजह से क्या होता है, नॉइज काफ़ी ज़्यादा होता है। नॉइज तो ज़्यादा होगा, ये स्लाइड करेंगे हर वक्त तो नॉइज तो होगा ही। मान लीजिए आप 20 किलोमीटर जा रहे हो तो 20 किलोमीटर के अंदर आप तो 50 बार, लगभग 50 बार तो गियर को बदलोगे। जब बदलोगे तो क्या होगा, नॉइज होगा। उसके साथ साथ जो ये स्लाइड कर रहे होते हैं उसके वजह से हमको पता है जब स्लाइड करते हैं दोनों पार्ट तो क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। जब फ्रिक्शन होगा तो दोनों के बीच उयर टियर भी होगा। जब उयर टियर होगा तो ये जो हमारा गियर इस पे लगा रहता है, ये गियर हमारे जितने भी गियर्स लगे रहते हैं ये हमारे कभी भी स्लिप कर सकते हैं, नहीं कर रहे थे। इसलिए हमने क्या करा कि एडवांस गियर बॉक्स का इस्तेमाल करा। ओके, तो ये हो गया हमारा एक स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। अगर इसके अंदर आपको कुछ भी कहीं पे भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।